तो गाइज अगर आज की वीडियो मिस कर दी ना तो बाद में आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ऐसा बदलाव आया है कि आपका बैंक अकाउंट ही नहीं, आपकी सोशल मीडिया तक सरकार की नजर में आ सकती है। और अगर आज आपने ये 8 नियम नहीं समझे तो सीधा नुकसान आपको अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से भारत में बड़ा आर्थिक बदलाव होने जा रहा है जो सीधे आपकी जेब, सैलरी और रोजमर्रा के खर्चों पर असर डाले। तो गाइस एक बात बताइए, क्या आपके पास सेविंग अकाउंट है? अगर है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा बदलाव आया है कि पूरा गेम ही बदल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर नए नियम लागू किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों के बजट पर पड़ सकता है। ये नए नियम सिर्फ पैसे निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके खर्चे, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया भी ट्रैक हो सकती है। और सच बताऊं, अभी भी बहुत लोग पुराने नियमों के भरोसे बैठे हैं, लेकिन इस बार जो अनजान रहेगा वही फंसेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 बड़े बदलाव बताने वाला हूं, और यकीन मानिए एक छोटी सी गलती भी आपको हजारों लाखों का नुकसान करा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आप लोगों के ही काम का है। नया इनकम टैक्स कानून लागू होने से लेकर बैंकिंग, पैन कार्ड और रेलवे टिकट नियमों तक सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहला चेंज ये है कि एटीएम और यूपीआई अब एक ही लिमिट हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि अब एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश निकाला जाता है, और हमें लगता है डिजिटल है तो फ्री होगा, लेकिन अब खेल बदल चुका है। एचडीएफसी बैंक ने साफ कर दिया है कि अब यूपीआई से कैश निकालना भी आपकी एटीएम की फ्री लिमिट में ही गिना जाएगा। एटीएम नियमों में बदलाव हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि अगर आप एटीएम से यूपीआई का यूज करके कैश निकालते हैं तो उसे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत गिना जाएगा, जबकि पहले अलग से लिमिट। इस चीज का मतलब क्या है? मतलब अगर आपने 3 बार एटीएम कार्ड से और 2 बार यूपीआई से पैसे निकाले तो आपकी 5 फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी। अब अगली बार जैसे ही आप पैसे निकालोगे 23 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा। और मजेदार बात सुनो, आपको पता भी नहीं चलेगा, पैसे धीरे धीरे कटते रहेंगे। इसीलिए अब ध्यान रखना, यूपीआई भी अब फ्री नहीं रहा है। अगर लिमिट खत्म हुई तो हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए प्लस टैक्स का फटका लगेगा। और ध्यान दें, शाम 7:30 बजे के बाद किया गया हर ट्रांजैक्शन अब अगले दिन की गिनती में आएगा। नंबर 2 है कैश ट्रांजैक्शन, मतलब सीधा रेड अलर्ट। अब 2026 में सरकार ने कैश पर पूरी नजर रख दी है। आप जो भी बड़ा खर्चा करोगे वो सीधा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। पैन कार्ड अब हर जगह जरूरी हो गया है। गाड़ी, ज्वेलरी, फर्नीचर, सब जगह आपका पैन कार्ड अब मैंडेटरी हो गया है। अगर साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा किया या निकाला तो सीधी रिपोर्ट होने वाली है। 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरा, नजर में आ जाओगे सीधे। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश लिया या दिया तो 100% पेनल्टी, मतलब 3 लाख रुपए लिया तो सीधा 3 लाख अलग से जुर्माना लगेगा। नियम सख्त हुए, अब बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन अनिवार्य हो। अब आप लोग समझ जाओ, सरकार कैश को धीरे धीरे खत्म कर रही है। नंबर 3 है सोशल मीडिया भी अब बनेगा सबूत, और ये है सबसे खतरनाक बदलाव। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 सरकार को ये पावर देता है कि वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट चेक कर सकती है। मतलब अगर आप आरटीआई में 15 लाख दिखा रहे हो लेकिन इंस्टाग्राम पर करोड़ों की लाइव दिखा रहे हो तो सीधा मैच होगा डेटा आपका, और अगर गड़बड़ मिलती है तो बिना पूछे नोटिस आ सकता है। मतलब अब इंस्टाग्राम पर दिखावा मतलब रिस्क है। चौथा है जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए खुशखबरी। अब आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए। जीरो बैलेंस अकाउंट अब कमजोर नहीं रहेगा। फ्री एटीएम कार्ड मिलेंगे उन लोगों को, 4 फ्री विड्रॉल्स मिलेगा, अनलिमिटेड डिपॉजिट की फैसिलिटी, और मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि अब बैंक आप लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता है। नंबर 5 है यूएलआईपी वालों को बड़ा झटका। अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब टैक्स फ्री नहीं रहेगा वो।
अब इसे इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और LTCG टैक्स आपके ऊपर लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स में। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे कंफ्यूजिंग टर्म्स खत्म। अब सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। सैलरी वालों के लिए राहत, मेट्रो शहरों में HRA पर 50% तक छूट और बाकी शहरों में 40%। नंबर 6 है ट्रेडर्स के लिए बैड न्यूज। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने F&O ट्रेडिंग महंगी कर दी है। STT बढ़ गया है, पहले 200 रुपए था, अब 500 रुपए तक हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपका प्रॉफिट कम और खर्चा ज्यादा है। नंबर 7 है फ्रॉड हुआ तो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है तो 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करने पर 80% तक पैसा आप लोगों को वापस मिल सकता है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपए तक और लाइफ में सिर्फ एक बार ही आप ये चीज कर सकते हो और अगर आप लेट हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना पैसा भूल जाओ। नंबर 8 और सबसे जरूरी चीज थी, रिकवरी एजेंट्स के ऊपर सख्ती कर दी गई है। अब कोई भी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता है। उन लोगों की कॉल टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कर दी है। गाली गलौच वो जो करते थे आप लोगों के साथ में, अब उसको बैन कर दिया गया है। रिश्तेदारों को कॉल कर लिया करते थे वो लोग, इस चीज को भी बैन कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप लोग शिकायत कर सकते हो। तो गाइज ये थे 8 बड़े बदलाव जो 2026 में आपकी जेब, आपकी लाइफ और आपकी आदतों को बदलने वाले हैं। अब 3 चीजें हमेशा याद रख लो। टीम YY आप लोगों को अपडेटेड रखती है। ATM UPI लिमिट को गिन कर यूज करो। सोशल मीडिया पर दिखावा सोच समझ कर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया है और फ्रॉड हुआ तो 5 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दो, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर काम की लगी हो तो कमेंट में इस बार जरूर लिख देना, सर आज सच में काम की जानकारी मिली है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये नियम सबको इफेक्ट करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम YY को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलते रहे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।